2025 का भारत एक नए एरा में एंटर कर चुका है। एक ऐसा एरा जहां डिफेंस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल क्लैरिटी दोनों साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं और इसका एक सिंबल बन चुका है राफेल फाइटर जेट। राफेल सिर्फ एक फाइटर प्लेन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंट है, एक मल्टी रोल कॉम्बैट पावर हाउस है। इसने सिर्फ पेपर पे या एयर शोज में नहीं बल्कि एक्चुअल बैटलफील्ड में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है। इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर, जहां राफेल ने एक टेरर रिस्पांस को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इस मॉडर्न मार्वल के अंदर राफेल फाइटर जेट बना, क्या है इसके खास स्पेसिफिकेशंस, कौन से फीचर्स इसे दूसरे जेट से अलग बनाते हैं, इंडिया फ्रांस के बीच का डिफेंस डील क्या था और इंडिया ने इसमें कौन से कस्टमाइजेशंस किए। साथ ही जानेंगे कि वर्ल्ड के कौन कौन से कंट्रीज इस फाइटर जेट का यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपना पहला इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया। अगर आपको डिफेंस जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ब्रेकडाउन है ऑफ हाउ राफेल इज़ नॉट जस्ट अ फाइटर जेट, it's a message that India is ready for anything, anywhere and anytime. राफेल एक ट्विन इंजन 4.5 जनरेशन ओमनी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस द्वारा बनाया गया है। ये एक ऐसा जेट है जिसे डॉगफाइट, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डेटरेंस और एयर सुपीरियरिटी सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पीड की बात करें तो राफेल मैक 1.8 तक जा सकता है, यानी अराउंड 2222 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी तेज़ है कि 1 मिनट में 37 किलोमीटर कवर कर लेती है। इसकी रेंज इंटरनल फ्यूल के साथ 3700+ किलोमीटर्स की है, लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद ये लिटरली इंटरकॉन्टिनेंटल रीच ले सकती है। ऑल्टीट्यूड सीलिंग 50,000 फीट है, इतना ऊपर जहां नॉर्मल ड्रोन्स भी नहीं पहुंचते। इसकी वेपन कैपेसिटी ओवर 9.5 टन्स की है, फ्रॉम मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स जिनकी रेंज 150+ किलोमीटर्स है, टू स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स जो डीप स्ट्राइक के लिए यूज़ होती हैं, टू AASM स्मार्ट बॉम्ब्स और लेज़र गाइडेड एम्यूनिशंस। इसमें रेडार लगा है, थेल्स RBE2AESA रेडार, जिसका काम है 360 डिग्री सर्विलेंस, एनिमी को लॉक करना इवन इन जैमिंग एनवायरनमेंट और साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करना। इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम भी लगा है जो रेडार साइलेंस मोड में भी एनिमी जेट की बॉडी हीट से उसे लोकेट कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, राफेल के पास है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो इसे एक इनविजिबल शील्ड देता है, इनकमिंग मिसाइल डिटेक्ट करता है, रेडार जैमर्स एक्टिवेट करता है, ऑटोमेटिकली चॉप्स फ्लेयर्स फायर करता है और इवेसिव मैनूवर्स भी सजेस्ट करता है। ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग जेट है जो एनिमीज के मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल से खुद को बचा भी सकता है और रिटेलिएट भी कर सकता है। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ एक 59,000 करोड़ का इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन किया। इस डील के अंडर डसॉल्ट एविएशन ने इंडिया को 36 राफेल जेट्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया विद 13 इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स। बाय अप्रैल 2022 सारे 36 जेट्स भारत में पहुंच चुके थे और अंबाला और हसीमरा एयरबेसेस में डिप्लॉय किए गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जुलाई 2023 में पेरिस एयर शो के दौरान भारत ने एक और मेगा अनाउंसमेंट किया कि इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन वेरिएंट खरीदने की प्लान बनाई गई है। राफेल मरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे INS विक्रांत के लिए कंपैटिबल हैं। डील एक्सपेक्टेड है 2030-31 फुल डिलीवरी के साथ। ये प्रूव करता है कि राफेल अब एक स्टॉप गैप सोल्यूशन नहीं बल्कि भारत के लॉन्ग टर्म डिफेंस विजन का हिस्सा बन चुका है। इंडिया ने राफेल को कस्टमाइज कराया बिकॉज हमें चाहिए था एक जेट जो हमारे हिमालयन जैसे एक्सट्रीम टेरेन, पाकिस्तान चाइना की कंबाइंड थ्रेट और हाई एल्टीट्यूड एयरबेस ऑपरेशंस को हैंडल कर सके। इसमें कुछ पावरफुल कस्टमाइजेशंस हैं, जैसे इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जिसमें पायलट अपने हेलमेट के वाइजर पे सब कुछ देख सकता है। इसमें इंडियन ओरिजिन लो बैंड जैमर्स हैं और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है स्पेशली फॉर स्टेल्थ जेट्स जैसे चाइनीज J-20। इसमें कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी है फॉर सियाचिन एंड ले से वो टेक ऑफ कर सके। टैक्टिकल लिंक टू कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे इंडियन एयरफोर्स के लोकल नेटवर्क से सिक्योर कनेक्टिविटी बनी रहे और न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम इनेबल्ड है और एक मॉडिफाइड रेडार सिस्टम जो इंडियन वेदर्स के हिसाब से फाइन ट्यून्ड है। ये सब कस्टमाइजेशंस राफेल को इंडिया
एक्सक्लूसिव वेरिएंट बना देते हैं। राफेल आज सिर्फ फ्रांस का प्राइड नहीं, दुनिया का ट्रस्टेड वॉर मशीन बन चुका है। फ्रांस के अलावा कतर, इजिप्ट, ग्रीस, यूएई, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज इसे ऑपरेट कर रहे हैं। हर कॉन्टिनेंट पे इसका प्रेजेंस है। इजिप्ट ने इसे अपने डेजर्ट वॉरफेयर के लिए अडेप्ट किया, ग्रीस ने टर्की के थ्रेट के अगेंस्ट डिप्लॉय किया और यूएई ने तो डसॉल्ट का अब तक का बिगेस्ट ऑर्डर प्लेस किया विद 80 राफेल जेट्स। अब बात करते हैं राफेल की रियल वर्ल्ड यूज़ की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया गया था। जब 22 अप्रैल में पहलगाम में एक मेजर अटैक हुआ जिसमें भारत के कई जवान शहीद हुए, उस वक्त इंडिया ने फैसला किया कि इसका जवाब मिलेगा तेजी से और सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। इसी के बाद लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। राफेल को डिप्लॉय किया गया डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए टू टारगेट की टेरर लॉन्च पैड्स लॉजिस्टिकल नोड्स अक्रॉस द एलओसी। इस ऑपरेशन में राफेल ने अपनी ट्रू कॉम्बैट वैल्यू प्रूफ की। मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल्स और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे सिस्टम से इंश्योर किया कि मिशन स्विफ्ट हो, साइलेंट हो और डेडली एक्यूरेट हो। राफेल की लो ऑब्जर्वेबिलिटी, रियल टाइम टेरेन मैपिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी ने इंडिया को एक साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल अपर हैंड दिया। राफेल ने अपने टारगेट्स को रेडार के कांटेक्ट में आए बिना न्यूट्रलाइज किया, थैंक्स टू इट्स स्टेल्थ प्रोफाइल एंड स्मार्ट एवियोनिक्स। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था, भारत के पास अब वो कैपेबिलिटी है जिससे वो किसी भी थ्रेट्स को दूर से डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है विद मिनिमम रिस्क टू इट्स ओन पायलट्स। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि राफेल सिर्फ एक शील्ड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो इंडिया को किसी भी टैक्टिकल या एसिमेट्रिक थ्रेट के अगेंस्ट एज देता है। राफेल ने ये दिखा दिया कि अगर भारत चाहे तो वो अपने एनिमीज को उनके ही बेस पर हिट कर सकता है विद स्पीड, साइलेंस एंड सर्जिकल एक्यूरेसी। राफेल का इंडिया में आना सिर्फ एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं था, ये केयरफुली कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल स्टेप था। ये एयरक्राफ्ट इंडिया को सिर्फ एक एयर कॉम्बैट एज नहीं देता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल शील्ड भी बन गया है अगेंस्ट बोथ कन्वेंशनल एंड एसिमेट्रिक थ्रेट्स। आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशंस की बात करते हैं तो ये क्लियर होता है कि राफेल ने भारत के डिफेंस डॉक्ट्रिन को एक नया शेप दिया है। प्रिसिशन, स्पीड, सर्वाइवल और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के फ्यूजन से राफेल एक कंप्लीट पैकेज है जिसे इंडिया ने अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया है। ये सिर्फ एक आज का इन्वेस्टमेंट नहीं, ये भारत के सुरक्षित काल की गारंटी है। बिकॉज इन द स्काइज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया नो लॉन्गर जस्ट फ्लाइज, इंडिया डोमिनेट्स। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।